कि हमारी कोर्टें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप इस प्रकार से आप जो है कोर्टों का अधिकार भी छीनना चाहते हो। अरे जनता का अधिकार तो छीन रहे हो, लेकिन उनका भी छीन रहे हो कि इस बिल में बड़े बड़े लोगों को लाभ होगा और छोटे लोगों को जो है इसे डीक्रिमिनलाइजेशन करने से उनको नुकसान होगा। सभापति, दंड कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अपराध को छोटा बड़ा नहीं होता, अपराध तो अपराध ही होता है। सरकार कहती है कि इन संशोधनों से कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, और मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता नहीं, जवाबदेही घटेगी, जवाबदेही घटेगी। इससे 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। सभापति महोदय, ये जन विश्वास बिल आया है, संशोधन विधेयक, और अभी मेरे से पहले बोल रहे थे वक्ता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये राज के नशे में इतने पागल क्यों हो रहे हैं। अरे जन विश्वास जैसा बिल, और बात किसकी कर रहे हो आप? ये जो माननीय सदस्य, ये जो 15 मिनट सभापति महोदय 15 मिनट सुनने को जो मिला है ना, इससे दिल बहुत व्यथ हुआ है, दुख हुआ है मुझे इसलिए बोलना था। ये सभापति महोदय, ये नाम तो बहुत सुंदर है, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से आप करना क्या चाहते हो? आप किसको छूट देना चाहते हो? किनको संरक्षण देना चाहते हो? ये इसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। सभापति महोदय, दंड की प्रक्रिया, सजा, कारावास की सजा, चाहे वो 1 दिन की भी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। डर रहता है, भय रहता है, भयभीत रहता है अपराध करने वाला। लेकिन आपने अपराध का डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। कारावास की जगह आपने जुर्माना या सस्ती कर दी, और जुर्माना और सस्ती किए वो भी सोच समझ के नहीं किए, वो भी सोच समझ के नहीं किए। उसमें छोटे लोगों को बड़ा भारी नुकसान होगा और बड़े लोगों को उसका फायदा होगा। अरे कोई बिल लाते हैं, विधेयक लाते हैं, तो कम से कम उसके ऊपर पूरी मंत्रणा करनी चाहिए। अधिकारी जो कह देते हैं कि आपने 11 जो है एक साथ संशोधन लेके आ गए, 11 विभागों के। इस धारीवाल साहब कह रहे, जवाब कौन देगा? ये टेक्निकल विषय है, ये टेक्निकल विषय है कि आप नहीं ला सकते इस बिल को, और ला सकते जवाब अलग अलग देना पड़ेगा। दे देंगे आप? अरे मंत्रियों को खुद को भी पता नहीं है। सभापति महोदय, इसमें विधेयक में, इस बिल में कहा गया है, संशोधन विधेयक में, कि छोटे अपराध से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। न्यायालयों में इतने केस चले जाते हैं, इसलिए न्याय प्रक्रिया को जो है थोड़ा कम करने के लिए, मुकदमेबाजी कम करने के लिए हम जो है दंड का, सजा का प्रावधान हटा रहे हैं और सस्ती का कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हमारी कोर्टें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप इस प्रकार से आप जो है कोर्टों का अधिकार भी छीनना चाहते हो। अरे जनता का अधिकार तो छीन रहे हो, लेकिन उनका भी छीन रहे हो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में बड़े लोगों को लाभ होगा और छोटे लोगों को जो है इसे डीक्रिमिनलाइजेशन करने से उनको नुकसान होगा। सभापति, दंड कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अपराध को छोटा बड़ा नहीं होता, अपराध तो अपराध ही होता है, और इसका आप क्रिमिनलाइजेशन करके उसको सस्ती में बदल रहे हैं। मैं समझता हूं ये प्रदेश के और जनता के हित में नहीं है। इस विधेयक में छोटे अपराधों के नाम पे
बड़े लोगों को खुली छूट मिलेगी। कुछ छुपाना चाहते हो, कुछ लोगों को अनुचित लाभ देना चाहते हो, क्या ऐसा इस बिल के अंदर प्रतीत हो रहा है? सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इस विधेयक से सरकारी विभागों को दी गई विश्वास आधारित प्रक्रिया गंभीर उल्लंघनों को छिपाने का रास्ता मिल सकता है, ये शंका है मेरी। सभापति महोदय, आप कहते हैं, सरकार कहती है कि इन संशोधनों से कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, और मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता नहीं, जवाबदेही घटेगी। इससे, इस बिल से सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर होगी, इस बिल से पर्यावरण को खतरा बढ़ेगा, इस बिल से उपभोक्ता के अधिकार कम होंगे। तो सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक पास करवा रहे हो, अपराध करने वालों का हौसला बढ़ेगा, इससे छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे, गंभीर अपराधों को छिपाने का रास्ता मिलेगा, उपभोक्ता कमजोर होगा, पर्यावरण बढ़ने का खतरे रहेंगे, सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होगी। इसलिए इस विधेयक राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2024 को जनमत जानने हेतु 6 माह के लिए परिचालित किया जाए। झलको